अक्सर जो है बच्चे वो मास्टरों से डरते हैं कि पता नहीं मास्टर जी कल कौन सा एग्ज़ाम ले लें, या अब की बार जो पेपर आने वाले हैं वो कितने मुश्किल आ जाए, उनमें कितने सवाल टफ आ जाएं, फिर क्या होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज एक ऐसा आदेश आया है कि जिससे देश भर के जो लाखों टीचर हैं वो हैरान भी हैं, परेशान भी हैं और दुखी भी हैं, और कई के तो होश उड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के आदेश में कहा है कि कोई भी टीचर हो पूरे देश भर में, उनको अगले 2 साल में टीईटी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको पास करना ज़रूरी है। जो अगले 2 साल में जो भी टीचर इस टीईटी को पास नहीं करेगा उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जाएगा, और उनको सिर्फ पेंशन और ग्रेजुएटी का फ़ायदा मिलेगा। बाकी उनको ना प्रमोशन होगा ना कोई दूसरा फ़ायदा उनको मिलेगा। छूट उनको दी गई है, एक तो अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान है उनको दी गई है, दूसरी छूट दी गई है जिनकी नौकरी में 5 साल से कम का समय बचा है उनको दी गई है। बाकी सबके लिए आदेश लागू है। अब इसे सुन करके पूरे देश भर के टीचरों में हड़कंप है। अब हड़कंप का हालत यह है कि लोग एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हुआ क्या है, अचानक से क्या हुआ है। तो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको दे देते हैं। क्या मतलब कि पहला सवाल, इस आदेश से आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका क्या कहता है कि क्या यह फैसला पूरे देश भर में लागू होगा? जी हाँ, ये फैसला पूरे देश भर के सरकारी सहायता प्राप्त और जिनको मतलब मान्यता प्राप्त जितने भी स्कूल हैं बोर्डों से, सरकारी बोर्डों से, सीबीएसई से, इलाहाबाद से, मतलब कहीं का भी स्कूल हो, पूरे देश भर के सभी तरह के सरकारी, सभी एडेड और सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों पे जो भारत के अंदर जो चलने वाले जो मान्यता प्राप्त बोर्ड हैं उनके तहत एजुकेशन देते हैं, उन सब पे फैसला लागू होगा। पहली बात स्पष्ट होगी, पूरे देश भर में लागू होगा। ऐसा नहीं है कि भाई दिल्ली एनसीआर या बाहर कहीं लागू होगा। हालांकि दिल्ली एनसीआर का जो आज मौसम है बेहद सुहाना है, लेकिन जिन टीचरों ने सुना है उनको आज मौसम आज तो छोड़ दिया, उनके बोले काफ़ी दिनों तक उनका मौसम ख़राब रहने वाला है। तो ये अचानक इतना बड़ा फैसला है कि ये सुन करके कोई भी हैरान रह जाएगा कि जिसको टीचर की नौकरी करते 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसको अचानक से 2 साल में ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी नौकरी जाएगी। पहला सवाल तो हो गया कि अब पूरे देश भर में लागू होगा और सभी तरह के स्कूलों पे लागू होगा। बिल्कुल पूरे देश भर में लागू होगा, सभी तरह के स्कूलों पे लागू होगा, सिवाय जो हायर स्कूल हैं, मतलब जो कॉलेजेज हैं और जो अल्पसंख्यक स्कूल हैं उनको छोड़ करके। दूसरा, क्या सभी तरह के टीचर पे लागू होगा? अब आपके लिए थोड़ी सी राहत की बात है। अब ये लागू जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सिर्फ ये लागू होगा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के टीचरों पर, यानी कि प्राइमरी और कहीं कहीं किसी जो बोर्ड के अनुसार टीजेटी पर। तो जो पीजेटी हैं उन पे लागू नहीं होगा। जो मतलब कि 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, 10वीं 12वीं बच्चों को पढ़ाते हैं, उन पे लागू नहीं होगा। जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उन पे लागू नहीं होगा। जो अल्पसंख्यक स्कूल में पढ़ा रहे, भले ही वो प्राइमरी टीचर हो, उन पे लागू नहीं होगा। तो दूसरा सवाल, क्या सभी तरह के टीचरों पे लागू होगा? नहीं, ये सभी तरह के टीचरों पे आदेश लागू नहीं होगा। सिर्फ ये प्राइमरी और टीजेटी कहीं कहीं उन पे लागू होगा, बाकी पे लागू नहीं होगा। उनको 2 साल के अंदर, भले उनकी नौकरी उनको लगे उनको 10 साल हो गए हो, 15 साल हो गए हो, अगर उनकी नौकरी में अभी 5 साल से ज़्यादा का समय बचा है तो उनको अगले 2 साल में टीईटी एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी नौकरी जाएगी, उनको जबरन रिटायर किया जाएगा और उनको किसी भी तरह का प्रमोशन और दूसरा कोई भी लाभ सिवाय पेंशन और ग्रेजुएटी के नहीं मिलेगा। 2 सवाल स्पष्ट हो गए कि पूरे देश भर में लागू होगा। बिल्कुल होगा। क्या ये सभी टीचरों पे लागू होगा? जी नहीं, ये सिर्फ प्राइमरी और टीजेटी पे कहीं कहीं लागू होगा। ये पीजेटी और जो उच्च स्कूल है, अल्पसंख्यक स्कूल, उन पे लागू नहीं होगा। तीसरा सवाल, खास करके दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, जैसे दिल्ली में पीजेटी हैं, डीएसएसबी बोर्ड सिलेक्शन उनका करता है, क्या पीजेटी पे लागू होगा? जी नहीं। हाल का जो आदेश है, जो आज का 110 पेज का जो आदेश आया है, उसमें इसको लेकर के भी अस्पष्टता है। लेकिन अब ये मान करके चल सकते हैं, कानून के मतलब जानकार के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान करके चल सकता है कि ये मतलब पीजेटी पे जो डीएसएसबी के जरिए आए हैं उन पे लागू नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइमरी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसके अलावा एक सवाल और है कि भी हाल ही में जो गेस्ट टीचर दिल्ली सरकार रखती है, क्या उन पे लागू होगा? जिनको भी परमानेंट करने की प्रक्रिया सरकार अपनाने जा रही है। गेस्ट टीचर पे लागू होगा जब सरकार उनको नियमित करने के लिए एग्ज़ाम लेगी, तो उनकी जो कैटेगराइजेशन है, मतलब कि प्राइमरी को पढ़ाएंगे, 1 से 8 तक को पढ़ाएंगे या 8वीं के बाद पढ़ाएंगे, या उस पर लागू करेंगे, नहीं उस समय तय होगा। फिलहाल ये लागू सिर्फ प्राइमरी और टीजेटी पे ही लागू होगा। इसके अलावा एक सवाल और है कि जैसे दिल्ली नगर निगम है, गाजियाबाद में भी नगर निगम है, बहुत सारे टीचरों को ये कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। जैसे दिल्ली सरकार जिनको गेस्ट टीचर कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, क्या उन पे भी लागू होगा? ये उन पे भी लागू नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट की शर्त उनकी 11 महीने की होती है, उन पे लागू नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ये नगर निगम इसको लागू कर दे। लेकिन सिर्फ अभी नगर निगम के उन टीचरों पे लागू होगा जिनकी सर्विस में अभी 5 साल से ज़्यादा का समय है, उनको पार करना पड़ेगा, उनको टीएटी एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। नहीं पास किया तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा और उनको ज़बरदस्ती रिटायर किया जाएगा।
तीसरा सवाल क्या है, प्राइवेट टीचरों पे लागू होगा? जो मतलब कि जैसे बड़े बड़े ब्रांड के स्कूल हैं, नामी स्कूल हैं, उनके क्या लागू होगा? जी बिल्कुल, उनका भी लागू होगा। जो उनमें जो टीचर उनकी जो प्राइमरी है सेक्शन को पढ़ा रही हैं, जो टीजेटी हैं, उन पर लागू होगा। उनको अगले 2 साल में टीईटी एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, नहीं तो उनको स्कूल से उनको हटा दिया जाएगा। तो अब सारी स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर का मौसम भले ही सुहाना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने मास्टरों का जो मौसम है वो आने वाले लंबे समय के लिए ख़राब कर दिया है। क्योंकि ये जिसकी नौकरी को 10 साल हो गए नौकरी करते करते, जिसको एग्ज़ाम लेने की आदत पड़ गई है, उसको एग्ज़ाम देने में दिक्कत होगी। हालांकि अब ये समय बताएगा कि इसमें क्या होगा, कि इसमें जो शिक्षक संगठन है उनका क्या रुख रहेगा या सरकार का क्या रुख रहेगा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और ये लागू होगा और देश भर के सभी टीचरों पर लागू होगा। और अगले 2 साल के अंदर उनको टीईटी का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा और जो पास नहीं करेंगे उनको ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा। सिर्फ उनको ग्रेजुएटी और पेंशन मिलेगी, बाकी और किसी तरह का लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो आज के आदेश पे आपका क्या मानना है? वो तो अब आप मानते रहो, उसे सुप्रीम कोर्ट को फर्क थोड़ा पड़ना है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश आ गया है, इसकी विस्तृत व्याख्या कल करेंगे। लेकिन हाँ, आज कुछ बच्चे बड़े खुश हैं कि भाई मास्टर उनको एग्ज़ाम ले देते, उनको एग्ज़ाम होने जा रहा है। लेकिन हाँ, मजाक से हट करके ये पूरी एक व्यवस्था पे एक सवाल ज़रूर है कि जो इस तरह के जो नियम आते हैं या मतलब सरकार इसके जो इस तरह के जो आदेश है उनके आदेश के खिलाफ क्या रुख अपनाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आदेश ये टीचरों को परेशान करने वाला है कि जिन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम पास करके अपना जो जैसे दिल्ली में डीएसएसबी होता है, इलाहाबाद बोर्ड होता है, राजस्थान बोर्ड है, उनके तहत आते हैं, उन्होंने नौकरी की है। लेकिन जब जिसको 10 साल नौकरी करते हो गए, अब आप उनको अचानक से कह रहे हो भैया अगले 2 साल में तो टीटी पास कर ले, तो तेरे राम राम, तुरंत ज़बरदस्ती घर भेज देंगे रिटायर करके। तो अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन अब ये है कि आदेश देश भर में लागू हो गया, सभी तरह के टीचरों पे लागू हो गया है, सिवाय जो अल्पसंख्यक हैं, मतलब कि हिंदू को छोड़ करके जो दूसरे शिक्षक मुसलमानों पे, क्रिश्चियनों पे लागू नहीं होगा। लेकिन सभी तरह के मतलब कि स्कूलों पे, पूरे देश भर के सरकारी, प्राइवेट, मान्य प्राप्त स्कूलों सभी पे आदेश लागू होगा। अगले 2 साल में सभी टीचरों को, खास करके जो प्राइमरी और टीजेटी हैं कहीं कहीं, वो एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। नहीं पास करेंगे तो 2 साल में उनको ज़बरदस्त रिटायर कर दिया जाएगा। आज की जानकारी के लिए राम राम। बाकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मास्टर क्या मानते हैं और बच्चे क्यों खुश हैं या उनको होना नहीं चाहिए, भाई उनकी बात है, अब हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आदेश था, आपको बता दिया। जय सिया राम।